संगम में स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मौनी अमावस्या के ये दूसरे अमृत स्नान के मौके पर स्नान कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता आशीष हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरह से हमने देखा था देर रात 1 से 2 बजे के करीब भगदड़ जैसी स्थिति थी, अब स्थिति कैसी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि अब सब कुछ नियंत्रण में है। देखिए, आपको बता दूं कि नियंत्रण में आ चुकी है और स्थिति सामान्य है। मैं पीछे कहूंगा दिखाई बैरिकेडिंग इस वक्त जो है कि बैरिकेडिंग को बंद कर दिया गया है। वो उसका कारण ये है कि इसको वन वे बनाया गया है कि उधर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है, यानी कि जो श्रद्धालु इस रोड से यानी इस संगम की तरफ जो आगे बढ़ेंगे, जो घाट जो नागवासुकी घाट है, उसके अलावा जो और भी जो घाट है उस तरफ जो जाएंगे, उसके अलावा उसके बाद जब वो स्नान कर ले रहे हैं तो उनको फिर इस रूट के जरिए जो है कि एग्जिट कराया जा रहा है। तो तमाम तैयारियां की गई हैं। उसके अलावा जो ट्रेनें जो है कि प्रयागराज पहुंच रही हैं उनको भी जो है कि कई स्टेशनों पर रोका गया है और एक एक करके ट्रेनें भी यहाँ पर पहुंच रही हैं। लगातार यहाँ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु जिन श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है वो श्रद्धालु सीधा स्टेशन के तरफ बढ़े। और कई ऐसी ट्रेनें हैं जो है कि मेला के लिए महाकुंभ मेला जो है कि स्पेशल चलाई गई हैं। तो लगातार जो ट्रेनों को लेकर के भी कई अपडेट्स दिए जा रहे हैं। जो ट्रेनें प्रयागराज पहुंचनी थी उनको कई स्टेशनों पर रोका गया है। जब सामान्य एक नियंत्रण में सब कुछ आ जाएगा, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है जब थोड़ी कम होगी, तब उन ट्रेनों को जो है कि प्रयागराज स्टेशन तक लाया जाएगा। अच्छा तो आशीष, जिस तरह से क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये चीज समझाई कि किस तरह से 8 से 10 करोड़ के करीब जो श्रद्धालु है इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है, क्या प्रयागराज के जो बॉर्डर है वो काइंड ऑफ सील कर दिए गए हैं? किसी की भी एंट्री जो है अभी रोकी गई है? देखिए, आपको बता दूं कि कल रात से ही जो है कि गाड़ियों का तांता लगा रहा था और उसके बाद जो हमारे पीछे मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से जरा उस पुल को जूम कीजिए, जो आपको सामने वो पुल नजर आ रहा होगा। अभी भी वहां से लगातार श्रद्धालु लगातार जो है कि स्नान के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस पुल पे जो है कि आज से 2 दिन पहले तक गाड़ियां चलती थी, लेकिन अभी नो व्हीकल जोन उस पुल पर भी कर दिया गया और अब उस पर भी गाड़ियां नहीं चल रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉर्डर जो एरियाज है, जो प्रयागराज के बॉर्डर एरियाज हैं, वो चाहे आप हम बात कर ले चित्रकूट वाले हिस्से की, प्रतापगढ़ की बात कर ले, जो आसपास के जो प्रयागराज से सटे जो जिले हैं वहां पर तमाम बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं। जो वहां पर जो बसें आ रही हैं उनको भी रोका गया है, ताकि जो भीड़ है वो जब नियंत्रण में आ जाए उसके बाद एक एक करके, और पूरा लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन लगी हुई है और यही कारण है कि प्रशासन ने बैरिकेडिंग करके और काइंड ऑफ पूरा जो एरिया को है कि सील किया है, ताकि जो भीड़ है नियंत्रण में आ जाए। चूंकि इस वक्त हम अगर बात कर ले तो 8 से 10 करोड़ यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। इसके बाद अगर वो सारे श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं तो स्थिति जो है कि भगदड़ जैसी हो सकती है, जिसको लेते हुए लगातार कल शाम से ही आईजी जो यहाँ के हैं वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो एक टाइमिंग दिया गया था स्नान करने के लिए अखाड़ों को, उसके बाद जब भगदड़ हुआ जो है अखाड़ों से बातचीत की गई। अखाड़ों ने साफ तौर पर कहा कि जनहित में हम काम करेंगे और अभी स्नान करना कैंसिल कर दिया। लेकिन अभी जो हमें अपडेट मिल रहा है वो साफ तौर पर ये है कि अगर सब कुछ सामान्य होता है तो अखाड़े जो है कि स्नान करेंगे। उसके अलावा जो ट्रेनें हैं उसके लिए लगातार जिस तरह से आशीष, क्योंकि जो भीड़ है वो काफी ज्यादा इस वक्त मौजूद है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनसे अपील की थी, उनसे बातचीत की थी और फिर ये डिसाइड हुआ कि जो अखाड़े हैं, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है जब भी अमृत स्नान का मौका होता है और ये दूसरा अमृत स्नान है, काफी मान्यता इसकी है, तो यही माना जाता है कि सबसे पहले जो साधु संत है, जो अखाड़े हैं वो स्नान करते हैं। हालांकि आज जिस तरह से स्थिति हुई, अब यह है बातचीत के बाद कि अखाड़े जो है उन्होंने जैसा आपने भी समझाया आशीष कि अब वो बाद में स्नान करेंगे। क्या माना जाए, क्या शाम को अगर दबाव जो है भीड़ का कम होता है तो क्या अखाड़ों के साधु संत स्नान कर सकते हैं आज?
देखिए रिया, पूर्ण रूप से जो है कि जो अखाड़ों के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने पूर्ण रूप से कहा है कि जनहित के लिए हम काम करेंगे और जनहित में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो जब तक जो है कि भीड़ सामान्य नहीं हो जाती है, श्रद्धालुओं की भीड़ सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक जो है अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। तो तमाम जो तैयारियां थी, जो रथ कल से तैयार हो रहे थे अखाड़ों में, जो टाइमिंग दी गई थी 40 मिनट की जो स्नान करने की, तमाम सुबह तड़के 4 बजे जो सबसे पहले जो अखाड़ा था वो आना था, उनकी तैयारी कर ली गई थी। आधे रास्ते तक वो अखाड़ा पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही ये खबर पहुंची है, अध्यक्ष जो रविंद्र पुरी हैं अखाड़ों के, उन्होंने साफ तौर पर जो है कि रोका है और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि अखाड़े जो है कि स्थगित किए जाते हैं और आज स्नान नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य हुई है तो अभी यही खबर मिल रही है कि कुछ देर के बाद या फिर शाम तक जो है अखाड़े जो है कि स्नान कर सकते हैं। अब उनके लिए क्या कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या अपडेट्स आएंगे, ये अभी प्रशासनिक तौर पर आधिकारिक रूप पर आनी बाकी है। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगा, बैरिकेडिंग दिखाइए। ऐसे ही बैरिकेडिंग पूरे सेक्टर्स में कर दिए गए हैं ताकि एक वन वे बनाया जाए कि आने वाले लोग अलग तरीके से आए और जाने वाले लोग अलग तरीके, ताकि कोई भीड़ भाड़ का असमंजस यहाँ पर ना फैले। मैं कहूंगा जरा कैमरा पर्सन से आइए, मैं एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को। कहूंगा वो पुल फिर से एक बार आप जूम कीजिए और दिखाइए कि अभी भी कितना लंबा तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं स्नान के लिए, लंबी कतार है। लगातार प्रशासन भी अनाउंसमेंट कर रहा है कि जितने भी श्रद्धालु हैं जिन्होंने अमृत स्नान कर लिया है वो अपने घर की तरफ बिल्कुल आशीष, क्योंकि जिस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला आशीष जारी है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे और अपडेट हासिल करेंगे। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु दूसरे अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का मौका है, ऐसे में चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आगे भी आपको और अपडेट दिखाएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें लाइव टाइम्स।